इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 11। इसके पहले हम लोग 10 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पीछे के क्लास जितनी हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। पीछे क्लास जितनी पड़ी हैं 10 क्लास लमसम, उनको पढ़ कर आइए, आपको यह क्लास ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। और इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको फ्री में पाना है तो www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ द एक्यूरेसी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर बाई CRO इज चेक्ड। CRO द्वारा मापी गई एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड ये लिखा हुआ है, इसको हिंदी में आयाम बोलते हैं, आयाम, एंड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाई CRO चेक्ड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे आयाम कर लीजिए। द्वारा मापी गई एम्प्लीट्यूड आवृत्ति की सटीकता कैसे जांची जाती। कल हमने बताया था आपको, जब हमें एक्यूरेसी जाननी है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब क्या करते हैं, आसांकन करते हैं, मापांकन करते हैं। दो मापों के बीच जो है मापांकन निकालते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कैलिब्रेट, असंशोधन इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनके बीच में कैलिब्रेशन करते हैं। दो हमारी जो वैल्यू हो उनके बीच में हम मापांकन निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं, असंशोधन में बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्यूरेसी, हमें कंप्लीट एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होता है, दो वैल्यू हो उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करने से क्या होता है, एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जॉइंट को टाँका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसी जॉइंट को, जैसे हमारा कोई जॉइंट होता है, जॉइंट कैसा होता है, जॉइंट आप लगाते हैं अपने जो आपके मटेरियल होते हैं, वर्किंग एरिया होता है आपका जो है, सोल्डिंग आयरन होता है, आप लेकर के आप क्या कहते हैं, जॉइंट लगाने के लिए आपको जहाँ पे जॉइंट लगाना है वो चाहिए, एरिया चाहिए, जहाँ पे जॉइंट लगाना है एरिया आपको चाहिए। उसके बाद किस मटेरियल से लगाएंगे, आपको मटेरियल चाहिए, आपको सप्लाई चाहिए, सप्लाई चाहिए, और सोल्डिंग आयरन चाहिए, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग आयरन विथ स्टैंड, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब पूछा हुआ है किस जॉइंट को टाँका, किसी जॉइंट को टाँका लगाने के लिए संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। जब जॉइंट है आपका, सोल्डिंग आयरन है, तो जब आप टाँका लगाते होंगे तो आपका छोटा सा डिबिया में आता है, आपने देखा होगा, जो आपका छोटा सा डिबिया कब रहता है तो वो थोड़ा सा आप जैसे देखेंगे इसलिए केमिकल फॉर्म में रहता हुआ है, जमा हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। गालक क्या होता है, फ्लक्स होता है। इसी को कभी कभी गालक बोलते हैं, कभी कभी फ्लक्स बोलते हैं, कभी कभी इसी को गंधराल बोलते हैं, कभी कभी इसी को गंधराल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का केमिकल मटेरियल है, केमिकल मटेरियल है। अब क्या है, ये क्या करता है, जो आपका सरफेस है, सरफेस को क्या करता है, क्लीन करता है। सरफेस को आपको क्या करता है, सरफेस क्लीन करता है। किसमें, जहाँ पे आपको जोड़ लगाना है, जहाँ पे आपको सोल्डिंग करना है, क्या करता है, सरफेस क्लीनिंग करता है। पहली चीज सरफेस क्लीनिंग करता है, सरफेस क्लीनिंग करता है। उसके बाद जो है जोड़ हमारे सही से लगाता है, जोड़ हमारा जो है क्या बोलते हैं, कनेक्शन, जो हम जहाँ पे जोड़ लगा रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड बहुत अच्छा तरीके से करता है। क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड करता है। क्या करता है, जो हमारा जोड़ है, जोड़ सही तरीके से स्वच्छ मजबूत व टिकाऊ जोड़ लगाने में हेल्प करता है। क्या, गालक बोलते हैं, कहीं फ्लक्स बोलते हैं, कहीं गंधराल बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हम फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, किस जॉइंट को टाँका, किसी जॉइंट को टाँका लगाने के लिए किस संबंधित सामग्री का उपयोग किया जाता है, विच बॉन्डिंग मटेरियल। बॉन्डिंग मटेरियल मतलब जो बांधने का काम करता है, बॉन्डिंग इज यूज फॉर सोल्डिंग जॉइंट। ये बांधने का काम तो करता है, ये सोल्डिंग करने का काम करता है, साथ साथ में जो हमारा वर्किंग एरिया पे वहाँ एक्स्ट्रा पार्टिकल है, वहाँ पे केमिकली क्लीनिंग का भी काम करता है। मेन काम क्या है इसका, देखिए हमें याद आ गया, केमिकली क्लीनिंग करता है, केमिकली क्लीनिंग द सरफेस, ये काम भी करता है। उस सरफेस को केमिकली रूप से क्लीन भी करता है। जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको जॉइंट लगाना है या जोड़ लगाना है, उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करता है। जब क्लीन हो जाएगा तो आपका जो जॉइंट होगा, जो सोल्ड होगा मटेरियल, बहुत क्या बोलते हैं, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा और स्वच्छ होगा, इधर उधर छिटकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तापमान पर 6040 सोल्डिंग मिलना शुरू होता है। एट विच टेम्परेचर द
6040 दिया हुआ है, 646,000 दिया है। सोल्डर स्टार्ट मेल्टिंग, मीटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे मेल्टिंग होना चाहिए, सोल्डिंग मिलना, मीटिंग दिया हुआ है। किस तापमान पर 6040 सोल्डिंग मिलना शुरू होता है? किस तापमान पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, 380 दिया है। तो ये कितने पे होता है? 200 पर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 200 पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक ज्वाइंट टाँका लगाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? ज्वाइंट टाँका लगाने के लिए हीटिंग द ज्वाइंट, कूलिंग द ज्वाइंट, पेस्टिंग द ज्वाइंट, ज्वाइंट चिपकाना, क्लीनिंग द ज्वाइंट। देखो, जब भी हमको ज्वाइंट लगाना होता है, ज्वाइंट हमें या तो लगाना है या ज्वाइंट हमें उखाड़ना है, मतलब हमें सोल्डिंग मटेरियल को या तो हटाना है या लगाना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें चाहिए, क्या चाहिए? हीटिंग चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी पार्टिकल कौन सा है हमारा? हीटिंग का। यदि हमारे पास हीट नहीं होगी तो हम ज्वाइंट नहीं लगा पाएंगे। हीट लगाने से क्या होता है? ज्वाइंट हमारा एक ज्वाइंट टाँका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? विच स्टेप इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोल्डिंग ज्वाइंट। एक ज्वाइंट टाँका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? हीटिंग द ज्वाइंट, कूलिंग द ज्वाइंट, पेस्टिंग द ज्वाइंट, क्लीनिंग द ज्वाइंट। यह दिया हुआ। जब भी हमें जोड़ लगाना होता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वहाँ पे हीट चाहिए। चाहे हमें सोल्डिंग का कोई पार्टिकल जोड़ना है या फिर उसे रिमूव करना है, दोनों केस में हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हमें क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हमारे साथ ये होना चाहिए कि हीट होना चाहिए। हीट होगा तभी हम जो है स्मूथली चीज़ों को वहाँ पे इरेज कर पाएंगे, वहाँ से हटा कर पाएंगे और सरफेस को साफ कर पाएंगे। अगर हीट नहीं होगी तो ठीक से सोल्ड नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है? हीट है, क्योंकि हीट से ही हम जो हमारा जो सोल्डिंग मटेरियल होता है वो सोल्ड होके उस पर जुड़ता है। जो हमारा जो वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे जोड़ लगाना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले हीट करते हैं। वहाँ पे हीट करने से क्या होगा? फ्लक्स की मदद से हम क्या करते हैं? वहाँ पे क्लीनिंग करते हैं। फ्लक्स की मदद से क्लीनिंग करते हैं। जब क्लीनिंग कर लेते हैं फ्लक्स की मदद से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद वहाँ ये सब सारा मेथड किसके द्वारा होता है? हीट के द्वारा। यदि हीट नहीं होगी तो ये सारे मेथड आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज सोल्डिंग स्टेशन। सोल्डिंग स्टेशन, टाँका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या होती है? तो सोल्डिंग स्टेशन में हम जो यूज करते हैं वो कितना होती है? 150 to 450 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है? टूल का नाम क्या है? अभी देखो, हमने बताया था ये सोल्डिंग का मेथड होता है। सोल्डिंग के हमारे जो मेथड होते हैं, आपने बताया सोल्डिंग के हमारे दो मेथड होते हैं। एक तो होती है हार्ड सोल्डिंग, होती है सॉफ्ट सोल्डिंग। सोल्डिंग कितने प्रकार की होती है? अगर बात की जाए केवल सोल्डरिंग की, तो सोल्डिंग हमारी कितने प्रकार की होती है? सोल्डिंग हमारी होती है दो प्रकार की। सोल्डिंग हमारी कितने होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है हार्ड, एक होती है सॉफ्ट सोल्डिंग। ठीक, हार्ड सोल्डिंग। इसके बाद फिर फर्दर दो टाइप हो जाती है। एक होती है, इसमें आता है सिल्वर, एक होती है ब्रेजिंग। अब ये बताइए, सोल्डिंग तो आप जान गए, हमने सोल्डिंग बताया। फिर सोल्डिंग कितने स्टेप होते हैं? दो स्टेप होते हैं। ठीक है, दो स्टेप हमने बता दिए आपको, सिल्वर और ब्रेजिंग के। लेकिन जब सोल्ड हो गया, कोई मटेरियल हमने जोड़ दिया, जोड़ लग गया हमारा, तो उसे जैसे कभी कभी गलत जोड़ लग जाता है। क्या होता है? कभी कभी गलती से हमारे गलत जोड़ लग जाता है। गलती से गलती हो जाती है हमको। जब गलती से गलती हो जाती है तो हम उसे सही करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जहाँ पे हमारा जो रिमूव एरिया है वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, या मीटर से या किसी से चेक कर लेते हैं कि जो है हमारे कनेक्शन गलत हो गए। तो इन्हें वापस उखाड़ने के लिए क्या करेंगे हम? फिर से हमें हीटिंग प्रक्रिया चाहिए। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जब हमें जैसे हमारे कोई रांगली कनेक्शन हो गए हैं, इनको वापस रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अब जब रिमूव करने वाला प्रोसेस है, मतलब हमारे रांगली कनेक्शन हो गए, गलत कनेक्शन हो गया, गलत जगह सोल्ड हो गया, गलत जगह आपका जोड़ लग गया, गलत जगह जोड़ लग गया, तो क्या करोगे? आप इसे हटाओगे। तो इस हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस हटाने की क्रिया को बोलते हैं डीसोल्डरिंग। इस हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डीसोल्डरिंग। अभी तो आपने सोल्डरिंग किया, लेकिन अब आप हटा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? डीसोल्डरिंग। डीसोल्डिंग भी दो प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे जो दी हुई है, आपको दी गई प्लंजर डिसोल्डिंग दी हुई है। अब देखो, प्लंजर डिसोल्डिंग का कार्य क्या होता है? प्लंजर डिसोल्डिंग ये होती है, जैसे ही आप हीट दोगे तो प्लंजर ये क्या होता है? एक प्रकार का यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, इसको आप पुश करोगे,
ऊपर की ओर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे ही आप हीट दोगे अपना सोल्डिंग आयरन से, जो है सोल्डिंग आयरन जो होता है उससे आप हीट दोगे तो वहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा पार्टिकल मटेरियल जो भी होंगे वो उखड़ेंगे इधर, तो जो उखड़ेंगे तो इधर उधर भागने ना पाएँ, तो ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। उन जो एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं जो आसपास आपके जो पीसीबी में या आप जो है कहीं पर भी जोड़ लगाते हो, तो क्या होता है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं इधर उधर छिटकते हैं। तो छिटकने से बचाव के लिए भाई इधर उधर छिटकेंगे, इस समय ये हीट होते हैं तो हो सकता है यहाँ से छिटक कर यहाँ मेल्ट हो जाए, तो क्या हो, यहाँ सोल्ड हो जाए, तो यहाँ तो क्लीन हो जाएगी सरफेस, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दोष आ जाएगा। तो उस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। एक प्रकार से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, जो डी टाइप का दिया हुआ है, आपने जो है डी टाइप दिया देखा है, जैसे ही इसको करें, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वैक्यूम के साथ में ही जो हमारे एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो अंदर चले जाएंगे। तो इसे बोलते हैं प्लंजर डिसोल्डरिंग। प्लंजर की मदद से आप जो है डिसोल्डरिंग कर रहे हैं, वापस से उनको उखाड़ रहे हैं, जहाँ पे आपने गलत जोड़ लगा दी है उसको जो है रिमूव कर रहे हैं, उस पार्टिकल को हटा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लंजर डिसोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टांका लगाने वाले लोहे की नोक का नाम क्या है। तो देखो इसका आकार देखकर ही आप जान गए होंगे, कोनिकल है, कोनिकल यानी शंक्वाकार। ठीक, तो इसका शंक्वाकार, जब इसका आकार देखकर ही आप जान गए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टांका लगाने वाले नोक का। नोक पूछा है ना, नोक का शेप देखिए, नोक का आकार देखिए, शेप देखिए इसका, इस शेप से ही आप पहचान जाएंगे कि ये कोनिकल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टांका लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। टांका लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का नाम क्या है। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लक्स यूज फॉर सोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। टांका लगाने वाला का मतलब होता है जो सोल्ड करने वाला, जो आप जोड़ते हैं, यूज सोल्डिंग, जो आप सोल्ड करते हैं। तो टांका लगाने में जो आपका जो होता है राल और रेजिन, रोजिन लिखा है, देखो यहाँ पे दोनों जगह राल लिखा हुआ है। तो जो हमारा एक है रेजिन, एक होता है राल। तो जो हमारा राल ये दिया है, रोजिन दिया हुआ है, ये ऊपर दिया है रेजिन, नीचे दिया हुआ है रोजिन। दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। रोजिन हमारा क्या है, रोजिन और रोजिन या गंधराल, रोजिन या गंधराल, ये किसका, रेजिन का ही विकसित रूप है। किसका, रेजिन का एक ठोस विकसित रूप है, एक विकसित रूप है। ठीक है, रेजिन का जो आपका रेजिन है उसी का विकसित रूप है। लेकिन किसी मामले में आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों समान है, दोनों में डिफरेंस है। बता रहे हैं दोनों डिफरेंस कैसा है, रेजिन और रोजिन में दोनों में डिफरेंस है। अब देखो बात की जाए रेजिन की, तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। कहाँ से मिलता है, जो आपके चीड़ के वृक्ष होते हैं, चीड़ के वृक्ष होते हैं, या चीड़ के वृक्ष या जो और पहाड़ी वृक्ष होते हैं, उनमें ज़्यादातर आप जो है वृक्षों का पसीना समझ लीजिए। जैसे हमारे शरीर का पसीना होता है, तो वृक्षों में जो है लेयर पसीना जैसे निकलता है, वो पसीना नहीं होता है, उसी को बोलते हैं रेजिन। और कहीं कहीं उसी को जो है आप लोग गोंद बोलने लगते हो। तो जब चीड़ से निकलता है पसीना, रेजिन निकलता है, क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, तो छोटे छोटे उसके ऊपर एक सरफेस बन जाती है, गड्ढा। ठीक, और इसी में क्या होता है, इसी में तारपीन भी होता है, इसी में तारपीन भी की मात्रा भी होती है, ओलिव रेजिन, तारपीन की मात्रा भी होती है इसी में। तो ये जो होता है गोंद, इसी को कोई गंधराल बोलता है, कोई रेजिन बोलता है, कोई रोजिन बोलता है। लेकिन हम बता दें, अभी जब ये हुआ उसके बाद जब ये ठोस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि जम जाएगा, तो उसको हम जो है उसी का एक विकसित रूप कौन सा बन जाएगा, जिसे हम रोजिन बोल देते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, और उसके बाद जो है, अब जैसे मान लीजिए इसका यूज कभी कभी और किस में करते हैं, अगरबत्ती में, अगरबत्ती या जो है और सुगंधित उपकरण जो है जिसमें सुगंध चाहिए, आपको खुशबू चाहिए, उन सब में इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे देखिए कोई पार्टिकल होता है, जैसे आपका जो वृक्ष हुआ, गोंद हुआ या कुछ जनरेशन हुआ, तो अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वहाँ पे बहुत दिनों तक चिपका रह जाता है। जब बहुत दिनों तक चिपका रह जाता है तो क्या होता है, चिपके एक ऐसी समय कंडीशन आती है, वो टूट कर गिर जाता है या कुछ होता है, और वो पृथ्वी में क्या होता है, दब जाता है, पृथ्वी में दब जाता है।
अंडर सरफेस चला जाता है, किसके, अर्थ के। अब इसके बाद यहाँ पे 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, कोई काफ़ी साल, जब इसी में जो है, इसी में 10 से 20 साल, 50 साल हो सकता है, जो हज़ारों साल, सैकड़ों साल दबा रहता है, तो क्या बन जाता है, ये ठोस पत्थर बन जाता है। देखो अभी लिक्विड था, लिक्विड से हम पत्थर, पत्थर से ठोस पत्थर में आ गए। अभी देखो कितना चेंज आ रहा है, देखो ठोस पत्थर बन गया। अब ठोस पत्थर बन गया, ये चमकीले ठोस पत्थर बन जाते हैं। अब चमकीले ठोस पत्थर बन जाते हैं तो इन्हीं को जब 10, 20, 50, 100, हज़ारों साल बाद कोई पा जाता है तो कहता है, कोई कहता है हम जो है देखिए कितना कीमती पत्थर पा गए, कोई बोलता है कि ये देखो इसमें से ये आभूषण बनाओगे, मतलब कहने का मतलब ये बहुत कीमती पत्थर बन जाता है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे पत्थर जो है बहुत जटिल समस्याओं, बहुत दूरी, मतलब बहुत कठिन स्थितियों में पाए जाते हैं। इन पत्थरों का यूज कोई बोल देता है देखो हम हीरा पा गए, या कोई बोल दिया कि क्या बोलते हैं हम कोई और महत्वपूर्ण चीज़ पा गए पत्थर के रूप में, तो वो सब नहीं होती। यही हमारे प्राकृतिक अवशिष्ट होते हैं जो 10, 20, 50, 100 साल पहले पृथ्वी में जाते हैं, दबे हुए होते हैं, बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और फॉर्म में। इन्हीं से फिर क्या बनाते हैं हम, देखो इन्हीं से बनने लगता है हीरे की अंगूठी बनने लगती है, या कोई और पत्थर की अंगूठी बनने लगती है, आभूषण वगैरह। कहने का मतलब यहाँ से इसी पत्थर से हम लोग आभूषण बनाने लगते हैं, इसी पत्थर से आभूषण बनाने लगते हैं। ये पत्थर है। अब ये जो दमा हुआ किसी फॉर्म में हो सकता है, ये कन्वर्टेड होता है ना, ठोस पत्थर है कि पता नहीं कौन सा पत्थर बन जाए, डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक दबा रहा, उसके आसपास जो अवेलेबल मटेरियल मतलब मिट्टी है, सॉइल है, वो किस तरीके का रिएक्शन की उस पत्थर के साथ, तभी जो है हमको उसी फॉर्म में बन के मिला। और ये पत्थर हमारे बहुत कीमती पत्थर बन जाते हैं। इन्हीं पत्थर का यूज हम आभूषण बनाने में, अपने जो आपके आभूषण सोना चांदी होते हैं, इन सबके जो है, इन सबसे निर्मित जो वस्तुएं बनाते हैं, कीमती वस्तुएं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, उन सब में यूज करने लगते हैं। तो ये तो हुआ टांका लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लक्स का नाम कौन है। अब देखो हमने रेजिन और राल को क्या बताया, जो रोजिन और या गंधराल है, ये रेजिन का ही एक विकसित रूप है, लेकिन दोनों में भिन्नता है, दोनों में भिन्नता है। हम कई बार बोल चुके हैं आपसे, दोनों में भिन्नता है। इसका राइट आंसर रोजिन सही है, लेकिन आपको हमने इतनी चीज आवश्यक जानकारी के लिए बता दिया कि भविष्य में कभी कोई पूछ ले कि राल और रेजिन क्या होता है, तो दोनों लगभग सेम होते हैं। दोनों का जन्म एक दूसरे के संयोग से ही हुआ है, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में मिला। इसमें तारपीन की मात्रा भी होती है, ओलिव रेजिन बोलते हैं। फिर जब ये तो इसी को क्या बोलते हैं, कठोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कठोर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, फिर आगे चल के और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ठोस पत्थर के रूप में, फिर यह आभूषण बनाने वाले काम में आने लगते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इनका कन्वर्जन होता रहता है, लेकिन दोनों जो है, दोनों लगभग एक है, लेकिन एक नहीं है पूर्ण तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, धातु की सतहों में शामिल होने के लिए कितने प्रकार के टांके का उपयोग किया जाता है। देखो धातु की सतहों में शामिल होने के लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्डिंग यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल सरफेस। हमने अभी आपको बताया था सोल्डिंग के हमारे कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक होती है सॉफ्ट सोल्डिंग, एक होती है सॉफ्ट सोल्डिंग, एक होती है हार्ड सोल्डिंग, सॉफ्ट सोल्डिंग, हार्ड सोल्डिंग। अब उसके बाद देखोगे हार्ड सोल्डिंग फिर हमारी 2 प्रकार की होती है, सिल्वर और ब्रेजिंग। तो अब मेन आंसर आपका कहां से क्लियर हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम SPDT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन SPDT यूज्ड इन स्विचेस। स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम SPDT का पूर्ण रूप क्या है, सिंगल फेज, डबल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू। देखो SPDT, S फॉर सिंगल, P फॉर पोल, और D फॉर डबल, T फॉर थ्रू। ये इसका फुल फॉर्म होता है, THRW, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है C नंबर, सिंगल पोल डबल थ्रो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आज के हमारे शानदार क्वेश्चन हुए। फिर से हम आएंगे अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन लेकर। आप लोग इस क्लास को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को बताएं जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि उन सबका भी भला हो सके। धन्यवाद।